आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में आता है जी मूलधन। मूलधन मूलधन अब मूलधन क्या होता है, ठीक। उसके बाद आता है, मूलधन के बाद आता है दर, फिर आता है समय, फिर इसमें आ जाता है मिश्र धन, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। देखिए मेरे प्यारे भाई लोग, मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, इसलिए इसको हम पी से दर्शाएंगे, ठीक। और दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट, इसलिए इसको हम आर से दर्शा देंगे, ठीक। उसके बाद समय को कहते हैं टाइम, टाइम जिसको हम यहाँ पे टी से नहीं यन से दर्शाएंगे। यन का मतलब नंबर ऑफ ईयर, इसलिए यहाँ पे हम यन से दर्शाएंगे, ठीक। उसके बाद आता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, इसलिए उसको हम ए से दर्शाएंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम सी आई से दर्शाएंगे, ठीक। क्या चीज से दर्शा देंगे? सी आई से। अब देखिए मूलधन क्या होता है, कहने का मतलब मूलधन वो रुपया होता है जो आपके जेब में था पैसा, वो आपका मूलधन होगा। जैसे हमारे पास 1000 रुपया है तो हमारा मूलधन कितना हो गया? 1000। अब यहाँ पे हम 400 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मूलधन मेरा कितना हो जाएगा? 400 रुपया। और दर का मतलब होता है रेट। अगर दर में अगर इसमें देखना चाहेंगे तो दर के साथ हमेशा परसेंटेज का चिन्ह होता है। क्या चीज़ का चिन्ह? परसेंटेज के चिन्ह। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन के 400 रुपये का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 10% वार्षिक ब्याज, यहाँ पे देखिए परसेंटेज लगा है इसलिए ये वाला मेरा दर है। उसके बाद समय आता है कि कितने वर्ष के लिए आपको ब्याज निकालना है। जैसे देखिए इसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, तो इसमें मेरा यन कितना दे दिया है? 2 वर्ष। उसके बाद आता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब वो रुपया होता है, जैसे आप किसी को मान लीजिए 10,000 रुपया दे दिए, ठीक। 10,000 रुपया दिए तो 1 महीना के बाद आप संकोच के लिए मानिए ना, राम 10,000 रुपए अपने छोटे भाई लक्ष्मण को दे दिया, ठीक। तो उसका छोटा भाई लक्ष्मण उस 10,000 रुपया को ब्याज सहित अगर राम को दे दिया, ब्याज सहित और प्लस मूलधन, जैसे 10,000 और उसका कुछ मान लीजिए 1 महीना में कुछ ब्याज हुआ होगा, तो 10,000 प्लस उस ब्याज को देने पर जो राशि बनती है उसी को हम अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। वो हमारा मिश्रधन हो जाएगा। एक तरह से बोल सकते हैं मिश्रधन बराबर हो सकता है मूलधन प्लस ब्याज। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला रखिएगा दिमाग में इतना आपको, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। लेकिन अब मिश्रधन बराबर क्या होता है? तो मिश्रधन बराबर अब मेन फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है। मिश्रधन जिसको हम लोग ए से दर्शा देंगे, ए बराबर होता है। अब हम डायरेक्ट इसका इंग्लिश अक्षर में ही लिखेंगे, क्योंकि आपको हम बता दिए किसका मतलब अब किसको का चीज से दर्शाते हैं, इसलिए हम लिखेंगे ए बराबर पी कोष्टक में 1 बट्टा पी कोष्टक में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। यानी समझिए मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन गुने कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100 की घाते समय, यानी n, ठीक। ये फार्मूला होता है मिश्र धन का। बस आपको 2 फार्मूला दिमाग में रखना है। इतना पे हम आपको सवाल बताना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें हमको हल करना है। अगर हम बात करते हैं मूलधन की, तो मूलधन को पी से दर्शाते हैं। पी का मान हमारा कितना इसमें दिया हुआ है? 400 रुपए, ठीक। उसके बाद आर कितना दिया हुआ है मेरा? 10%। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है? एन का मान 2 वर्ष। और इसमें कुछ दिया है नहीं ना, हमको सी आई ज्ञात करना है। सी आई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको तो मिश्रधन निकालना पड़ेगा। देखिए मिश्रधन निकालना पड़ेगा, तो मिश्रधन, चलिए मेरे प्यारे भाई लोग, हम मिश्रधन कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी हम आपको बताए थे यहाँ पे कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन जो ये हमारा मिश्रधन यहाँ पे निकल रहा है चक्रवृद्धि मिश्रधन है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं। मिश्रधन को समझिएगा, मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन यहाँ पे निकल रहा है। अब देखिए क्या करना है। जैसे देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, सूत्र। पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ए का मान निकालेंगे। ए का मान है मतलब मिश्रधन, तो ए बराबर क्या होता है फार्मूला? पी कोष्टक में
r बटे में 100 की घाते n। अब देखिए p मेरा कितना दिया हुआ है 400, कोष्टक में 1 प्लस r का मान 10 और बट्टा में 100 और घात कितना 2। अब देखिए क्या करना है, 400 अपने जगह पे, इसको 0 से 0 काट दिए तो 1/10 बचा। तो देखिए 1/10 बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 का यहाँ गुना कराइए, 10 से कम 10, 10 और 1 11, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। अब देखिए क्या करना है, 400 अपने जगह पे गुने 11/10 का स्क्वायर का मतलब कि 11/10 को आप कई बार गुना करा सकते हैं, 2 बार। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 11/10 गुने 11/10, इतना तो आपको आ रहा होगा समझ में। अब देखिए 1 0 यहाँ है, यहाँ 1 0 से काट दिए, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ से काट दिए, तो यहाँ पे कितना बच गया 4 गुने 11 गुने 11, यानी 11 का 11 के गुना करिएगा तो 4 गुने 121 हो जाएगा। 121 में 4 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे हम गुना कर देते हैं 4, अरे यार 121 होगा जी, यहाँ पे हम गलती कर दी। 121 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी ए का मान कितना निकल गया 484 रुपया। मिश्रधन मेरा कितना निकल गया 484 रुपया। अब हम क्या निकालेंगे मेरे प्यारे भाई लोग, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्रधन यानी A माइनस P, ए का मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन और P का मतलब प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं हम लोग मूलधन। तो देखिए A का मान कितना निकल गया है मेरा, ये वाला A बराबर निकला है, A का मान कितना 484, यहाँ पे हम लिख देंगे 484 माइनस P का मान 400। जब इसको घटाएंगे आप लोग तो घटाइए ना जी, 484 में से 400 घटाइए तो 84 रुपये, यानी बात समझिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया 84 रुपया, वो भी कितने 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 84 रुपया, यही इसका आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आया समझ में, चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझा देते हैं लोग। अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि 10,000 का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 1 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमको 1 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन अगर ब्याज की बात करते हैं तो ये वार्षिक ब्याज दिया है, इसलिए इसको हम सबसे पहले 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता करेंगे। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के उसके बाद हम 1 महीना का आराम से निकाल देंगे। यानी देखिए इसको हल कैसे करना है, हमारा P का मान यहाँ पे कितना दे दिया है 10,000 रुपये, तो यहाँ पे हम लिख लिए 10,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे 10,000 रुपये है, ठीक। उसके बाद R का मान कितना दे दिया है, R बराबर हम लिख सकते हैं कितना 10%। उसके बाद हमको समय कितना के लिए निकालना है जी N, पहले हम N बराबर हमको कितना के लिए निकालना है 1 महीना, लेकिन बात समझिए हम पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, इसलिए 1 मान के चलते हैं 1 वर्ष, ठीक। लेकिन हमको निकालना है वास्तव में कितना के लिए निकालना है समय 1 महीना के लिए, 1 महीना के लिए। तो चलिए 1 महीना के लिए भी हम निकालेंगे। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो पहले n का मान अगर इसमें कह दिया 1 महीना चाहे 2 महीना चाहे 4 महीना चाहे 10 महीना, तो यहाँ पे n के जगह पे 1 मान के चलना। एक सबसे पहले आप 1 वर्ष के निकालिए, ठीक है। हमको क्या निकालना है CI निकालना है, CI, ठीक। तो चलिए हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र A बराबर, पहले A निकालेंगे, इसमें मिश्रधन निकालते हैं ना जी, तो A बराबर क्या होता है P कोष्टक में 1/R 1 प्लस R/100 की घाते n। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, P का मान कितना रखना है 10,000, तो यहाँ पे हम लिख दिए 10,000, कोष्टक में 1 अपने जगह पे, R का मान 10 और बट्टे में 100, ठीक, की घाते 1 0 से 1 0 काट दिए। यहाँ पे देखिए कितना हो गया 1/10 का मतलब 10 एकम 10 और 1 11/10, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10,000 गुने 11/10 की घाते 1 घात लिखिए चाहे मत लिखिए, नहीं लिखे हैं, 1 नहीं लिखते हैं घात। अब देखिए क्या करना है, 0 से 0 को काट दिए, यानी कितना निकल गया मेरा 0 से 0 जब काटे जी तो यहाँ पे 1000 में कितना से गुना कर देना है 11 से, 1000 में हमको कर देना है गुना से 1000 गुने 11, जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11 यानी 11,000। यानी बात समझिए उसका मिश्रधन यानी बोल सकते ए का मान कितना निकल गया 11,000 रुपये, यानी A बराबर कितना निकल गया है 11,000 रुपये। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, जगह नहीं बच रहा है इसलिए हम इसको लाइन खींच दे रहे हैं ना। अब देखिए इसको हम काला मार्कर से कर देते हैं। A का मान मेरा कितना निकल गया है 11,000
रुपए। ठीक, उसके बाद हम CI निकालेंगे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI बराबर होता है A माइनस P। अभी हम पीछे आपको सूत्र में यहाँ पे लिखवाए थे, तो A का मान कितना रखना है हमको 11,000 माइनस P का मान कितना रखना है, देख सकते हैं 10,000, यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000। ठीक, अब देखिए 11,000 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा जी 1,000, यानी बात समझिए 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया 1,000 रुपये। लेकिन ये देखिए 1 वर्ष का निकला है, तो हमको कितना के लिए निकालना है 1 महीना के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इसे कि 1 वर्ष का CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना 1,000 रुपये। ठीक, तो आपको मालूम होगा कि 1 वर्ष में कितने महीना होते हैं 12 महीना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 गुने 12 माह का CI का मतलब समझ रहे हैं ना जी चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमको 1 का निकालना है, तो 1 अपने जगह पर रहने देंगे, 12 यहाँ गुना कर रहा है तो उधर जाके भाग कर देगा, यानी लिख सकते हैं 1 माह का CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1,000 बट्टा में 12। अब 1,000 में 12 से भाग करना है, तो चलिए यहीं पे हम कर देते हैं, यानी 12 भागे 1,000, 12 का पढ़ना ऐसा पड़ेगा 100 से आगे ना जाए, तो 12 अट्ठे 96, घटा देंगे 4 बच जाएगा, फिर उतार देंगे 0, 12 तियाँ 36, हाँ जी 12 तियाँ 36 हो जाएगा, घटा दिए 4, फिर उतार देंगे 0, 12 तियाँ 36, यानी 83 रुपया 3 पैसा आ गया ना। यहाँ देखिए 83 रुपया 30 पैसा बोल सकते हैं या 3 पैसा ये बोल सकते हैं, 83 रुपया 3 पैसा। ठीक, ये कितना का ब्याज निकल गया 1 महीना का, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी बात समझिए 10,000 का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 1 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 83 रुपया 3 पैसा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।